नमस्कार दोस्तों। 3-4 दिन हो गए, थोड़ा सा समय नहीं मिल पाया, लेकिन आज जो अ, घटना दिल्ली में हो रही है, उसको लेकर के बहुत ज़रूरी था कि वीडियो बनाना पड़ा। बात ये है कि जो कॉकरोच है, अब वो हिट से कंट्रोल नहीं होने वाला है। आज जो कॉकरोच जनता पार्टी जिस व्यक्ति ने बनाई थी, अभिजीत दीपके, वो अमेरिका से दिल्ली पहुंचा और दिल्ली से सीधे जंतर मंतर। ऐलान पहले ही किया जा चुका था, काफ़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी जानकारी चल रही थी कि ये एक आंदोलन करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो आज जंतर मंतर पर तकरीबन 1000 से ज़्यादा पब्लिक है, अभी भी है, और लगातार लोग आ रहे हैं, छात्र खासकर बैनर लेकर के। नारे चल रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, मतलब हमारे एजुकेशन मिनिस्टर से इस्तीफा मांगा जा रहा है। इस्तीफा क्यों मांगा जा रहा है ये सबको मालूम है, क्योंकि नीट और सीबीएसई और तमाम जो एग्ज़ाम्स हो रही हैं, उनके पेपर लीक हो रहे हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा के बहाने जो है पूरा जेन ज़ी को जो है एकजुट करने के लिए ये आंदोलन शुरू हो चुका है। कुछ जगह पोस्टर चल रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा सा वो लगा हुआ और क्या लिखा है कि बेटा तुमसे न हो पाएगा। फिर कहीं लिखा है कि कॉकरोच ना डरते हैं ना मरते हैं। तो जैसा कि पहले ये कहा जा रहा था कि ये प्लेटफॉर्म जो है सोशल मीडिया तक ही एक्टिव रहेगा, तो लेकिन अब लग रहा है कि ये ज़मीन पर आ चुका है। तो ज़मीन पर आ चुका है और अब ये धीरे से एक राजनीतिक पार्टी भी बनेगा। पहले मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने कहा था कि हो सकता है कि ये मतलब सोशल मीडिया तक ही सीमित रहे, लेकिन लग रहा है कि अब ये जो है सीजेपी जो है ये सोशल मीडिया से हट के ज़मीनी लेवल पर चीज़ें इसकी होने वाली हैं, क्योंकि प्रवक्ता तक बनाए गए और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही है। इसका मतलब है कि इसके पीछे जो है पूरा अब एक माइंड चल रहा है कि भाई देश में एक युवाओं को या यूथ को और कुछ मुद्दों को लेकर के एक पार्टी खड़ी की जाए। मैं बताऊंगा कि देश में ऐसी कितनी जो पार्टियां हैं अभी जो प्रचलन में हैं, जो चल रही हैं, जिन्होंने जो आंदोलन से आई हैं। इसीलिए जो सीजेपी है, कॉकरोच जनता पार्टी, इसको आप हल्के में नहीं ले सकते। इंस्टाग्राम पर तकरीबन 2 करोड़ 21 लाख फॉलोअर हो चुके हैं और जो ट्विटर पर इसके जो फॉलोअर हैं वो 2 लाख 60 लाख के करीब करीब हो चुके हैं। तो सोशल मीडिया पर तो इसको रिस्पॉन्स मिल ही रहा है। और अब जंतर मंतर पर जो आज प्रदर्शन देखने को मिला, जो लोग आ रहे हैं, उससे भी लग रहा है कि नहीं, यदि ये देशव्यापी आंदोलन खड़ा हो गया तो जो जिसको हम कॉकरोच कह रहे हैं, वो कॉकरोच ज़मीन पर अपनी ताकत दिखा सकता है। सोचिए, सीजेआई का एक बयान जो हल्के में ही दे दिया गया, लेकिन वो बयान कितना बवाल बनता जा रहा है, ये सरकारों को ज़रूर समझ में आ रहा होगा। अच्छा, इसको जो समर्थन जो मिल रहा है वो पीछे से बहुत कुछ मिल रहा है। आम आदमी पार्टी का तो ये रहा ही है दीप के पहले से, क्योंकि वो सोशल मीडिया स्ट्रेटजिस्ट था, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो सोनम वांगचुक जो लद्दाख में वही जो अपना सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनका उसका समर्थन है, वो काफ़ी सोशल मीडिया पर अपील भी कर रहे हैं कि इस आंदोलन में लोग शामिल हों। सोनम वांगचुक को आप जान रहे होंगे, 3 इडियट्स फिल्म में जो आमिर खान का किरदार निभाया, आमिर खान ने जिसका किरदार निभाया वही सोनम वांगचुक है ना। और अतुल कुलकर्णी एक्टर हैं, वो भी समर्थन में है इस उसके।
और एक डूसू के पूर्व प्रेसिडेंट थे रौनक खत्री, उनका भी समर्थन है। ये तो वो लोग हैं जो सामने-सामने हैं, लेकिन पीछे से कांग्रेस पार्टी का भी समर्थन है और तमाम वो पार्टियों का समर्थन है जो बीजेपी के विरोध में हैं, कुल मिलाकर जो सीधी बात है। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी देश की सत्ता में आगे बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से उसको समर्थन मिल रहा है, पश्चिम बंगाल में भी देख लिया लोगों ने किस तरीके से सत्ता में आई, तो अब लोगों को लगता है कि कुछ नया ही इस पार्टी को जो है पीछे कर सकता है, कुछ नयापन, कुछ नई चीज, जैसे अभी इलेक्शन में विजय की पार्टी ने किया, तो वैसा कुछ ये उम्मीद की जा रही है। बहरहाल, तो इसमें काफ़ी मतलब सुरक्षा भी बढ़ गई है इसकी, दीपिका के घर में, वहाँ पे जो संभाजी नगर में जो घर है इसका वहाँ पे, और अब तो ये हीरो बन गया लड़का, है ना? तो इसमें कोई दो राय नहीं कि ये आने वाले समय में चुनाव लड़ेंगे। और जो दूसरी बात ये थी कि यदि ये चुनाव लड़ता है तो इसको लेकिन काकरोच सिंबल मिलना चाहिए, तब तो जाकर के लोगों के दिमाग में एक काकरोच, चूंकि काकरोच बड़ा हिटिंग है, हिट पॉइंट है, लेकिन ये इलेक्शन चुनाव आयोग जो है इसको काकरोच का सिंबल नहीं देगा, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। दरअसल जो इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट जो वो है ऑर्डर 1968 का, उसमें जो भी नई पार्टियां होती हैं उसको ऐसा नहीं कि तुमने मर्जी से चाहा कि मेरे को ये चाहिए तो मिल जाएगा, ऐसा होता नहीं है। जो फ्री सिंबल्स होते हैं, जो उनकी मतलब सिंबल की जो लिस्ट होती है, उनमें से ही सिंबल मिलते हैं, है ना? तो ये होता है। तो काकरोच का चुनाव चिन्ह तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये आंदोलन अभी लंबा होगा और बड़ा होगा। कुछ छोटी सी जानकारी आप लोगों के से और शेयर कर लूं कि अब तक हमारे देश में, मतलब जो मैं पीछे से यदि हम बात करें तो 1973 जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, जिसमें शिबू सोरेन जो थे, मतलब वो उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया था अलग झारखंड के लिए, ये 1963 में। यह आंदोलन 27 साल चला और आप जानते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है झारखंड में सरकार तक पहुंचा, उनके बेटे अभी जो हैं हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री भी हैं। दूसरी एक पार्टी जो 1977 में एक आंदोलन हुआ जिसको जयप्रकाश नारायण ने शुरू किया, और जनता पार्टी, तो 1977 में आंदोलन हुआ था। यह आंदोलन 2 साल चला, इमरजेंसी के विरोध में यह आंदोलन खड़ा हुआ था। फिर हम बात कर लें 1984 में बहुजन समाजवादी पार्टी दलित और पिछड़ों के अधिकार के लिए ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था, कांसीराम ने किया था, अब मायावती उसका चेहरा है। 20 साल तक ये आंदोलन चला, उसके बाद ये सत्ता में आए। ऐसे ही एजीपी असम गण परिषद अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर यह आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1985 में। 1985 में इसको प्रफुल्ल महंत और उनके साथ और 2-3 नेता थे, तो प्रफुल्ल महंत जाना पहचाना नाम है, इसलिए मैं उनका नाम ले रहा हूँ। तो प्रफुल्ल महंत ने एजीपी का एक आंदोलन स्टार्ट किया अवैध प्रवासियों को लेकर के, और ये आंदोलन 6 साल चला, ठीक है। फिर आप बात कर लो 2001 में टीआरएस तेलंगाना की मांग को लेकर के आंदोलन हुआ। केसीआर मतलब कुमार चंद्रशेखर राव ने इस आंदोलन को स्टार्ट किया। तकरीबन 13 साल ये आंदोलन चला, सत्ता में आई पार्टी है। और आम आदमी पार्टी तो आप जानते ही हैं, 2012 में अन्ना और केजरीवाल ने मिलकर के इस आंदोलन को शुरू किया था, लोकपाल के जन लोकपाल को लाने के लिए। 2 साल तक आंदोलन चला और आम आदमी पार्टी सत्ता में आई, दिल्ली में राज किया। फिलहाल दिल्ली में वो चुनाव हार चुकी है। इसीलिए लबुलवाब ये है कहने का कि जो सीजेपी है, कांकरोच जनता पार्टी, इसको हल्के में अब कतई न लिया जाए, अभी जमीन पर भी आ गई है। और इसके पीछे फंडिंग भी हो रही है, निश्चित तौर पर फंडिंग हो रही है, क्योंकि जो बीजेपी है तो सत्ता में है और निश्चित तौर पर एक पार्ट होता है जो विरोध में है, तो कोई चाहेगा कि भाई कोई तो ऐसा एक मोर्चा बने जिससे इस सरकार को
केंद्र से उखाड़ फेंका जाए। तो यही कोशिश है। अब देखिए जिसका जो कितना इस पे ये आगे वो हो पाते हैं और कितना जेनजीस को जोड़ पाते हैं और कितना ये ऑर्गेनाइज तरीके से इस पूरे आंदोलन से एक नई नई मतलब राजनीतिक लहर वो कर पाते हैं। 2029 में लोकसभा चुनाव होने हैं। 2029 तक अभी कई सीन बदलेंगे, कई चीजें होंगी, लेकिन हाँ इस अभी आंदोलन में एक बड़ा मतलब थोड़ा सा वैसा हो गया, एक बंदा हिट लेकर के पहुंच गया। जो काकरोच मारने जो हिट होती है, तो आंदोलनकारियों ने उसको जो है पकड़ा और बाहर किया। तो ये सब भी चल रहा है, सोशल मीडिया पोस्ट पे भी चल रहा है, हिट आ रहे हैं। तो जो मैंने आपको जो मेरा जो इस जो वीडियो का जो कैप्शन है उसमें मैंने भी हिट लगाई और यही कहा है कि अब काकरोच जो है हिट से कंट्रोल नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब ये बढ़ रही हैं चीजें। इस वीडियो में इतना ही और बाकी आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर भी करिए, है ना। छोटी छोटी बातें हैं, कुछ 2 बातें भी आपके काम की मिल गई, आपको उस लिए नहीं मिल गई, तो मुझे लगता है मेरा पर्पस सॉल्व हो गया। धन्यवाद और नमस्कार। अगले वीडियो के लिए।